नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साह एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के एक नए सेशन में, जिसमें हम मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि 2 वर्ष बाद 2640 हो जाती है। समान राशि पर समान ब्याज दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज रुपए में कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि 2640 रुपए जो है ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के साथ है। मतलब जो भी मूलधन इन्वेस्ट किया गया है उसमें ब्याज की राशि जुड़ी हुई है 2 साल के टाइम पीरियड के लिए। यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ROI की अगर हम बात करें है वो है 10% पर एनम है। और जो टाइम ड्यूरेशन की बात किया गया है यहाँ पे 2 वर्ष का दिया गया है। तो टाइम जो दिया गया है, टाइम जो कंजम्पशन लिया गया है वो 2640 में 2 ईयर के लिए है, वर्ष का। और जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला है वो 2640 रुपए है। लेकिन अभी करंट में 10% ब्याज दर पर 1 वर्ष का हमको जो अमाउंट निकालना है ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट ऑफ अगर हम बात करें इस तरीके से किया गया है, तो 2 साल का ब्याज जो अगर हम बात करें, 2 साल का जो चूंकि 2 साल का ब्याज 20% हो जाएगा अपने आप में 10% के हिसाब से। 10% के हिसाब से 10% के हिसाब से 2 साल का ब्याज 20% हुआ, मतलब 10 into 2 कर देंगे तो ये ओवरऑल 20% आ जाएगा 2 साल का। अब हमारे पास 2640 रुपए है, ये 2 साल का प्रिंसिपल प्लस ब्याज के साथ में है। तो अगर हम यहाँ पे कहें कि 2640 जो है वो अपने आप में 120% है, तो हम इसका 110% निकाल सकते हैं। ये 2640 जो है, क्योंकि हमेशा प्रिंसिपल जो होता है वो अपने आप में 100% के बराबर होता है। और चूंकि 2 साल का ब्याज जब जोड़ेंगे इसमें इंटरेस्ट जो होगा ये 20% हो जाएगा, तो ये ओवरऑल 120% बन गया। तो ये 2640 जो है ये 120% है। और हमको निकालना है 1 साल का इंटरेस्ट सेम ब्याज दर पर, तो ब्याज दर 10% हो जाएगा, तो 110% यहाँ पे हम निकाल देंगे। तो जब 2640 120% है तो इसका 10% हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से जब हम इंटू करेंगे 120, चूंकि 0 से 0 हम काट देंगे तो यहाँ पे 12 दूना 24, तो यहाँ पे बच गया, यहाँ पे बच गया 2, तो 12 दूना 24, 220 यहाँ पे आया। और 220 मतलब अब हम करेंगे 220 गुना में 11, यहाँ पे आ जाएगा 0 2 यहाँ पे आएगा 0 2 4 2400 रुपए। 2420 जो आया यहाँ, सॉरी, यहाँ पे 110 नहीं, यहाँ पे 100% होगा। यहाँ पे हम 100% निकालेंगे, 100% निकालेंगे तो ये 0 से 0 हमने इसको काटा था तो यहाँ पे 10 बच गया, तो 2200 यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारे पास ये जो 2200 है ये यहाँ पे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के साथ मिल गया। प्रिंसिपल यानी मूलधन प्लस इंटरेस्ट 1 साल के साथ में है। अब चूंकि 2200 जो है ये अपने आप में 2200 जो है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है, तो 2200 का हम अगर 10% निकाल देंगे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 220। तो 220 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो 220 का मतलब ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर है। तो इस तरीके से आप इसको या बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, मान ज्ञात कीजिए, प्लीज फाइंड द वैल्यू। हमको ये जो पूरा अंडर रूट में है इसको सॉल्व करना है, लेकिन एक स्पेसिफिक जगह से। जैसे यहाँ पे भी ये पूरा रूट है, रूट के अंदर भी मल्टीपल रूट्स हैं, तो जैसे ये
यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 7 × 7 होता है, 7 7 एक 7 हम यहाँ से बाहर ले सकते हैं, और एक 7 जब बाहर लेंगे तो यहाँ पे जो ये 57 है, ये 57 इसमें जाके ऐड ऑन हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 दूना 14, मतलब यहाँ पे 64 बचा। और ये जो 64 बचा, यहाँ तक हम, अब ये वाली वैल्यू तो हमने यहाँ से हमने 7 को बाहर ले लिया, अब हमारे पास ये वाला यहाँ से ये चीज ऐड ऑन हुआ। अब ये वाला जो रूट है ये यहाँ तक है, और ये ऐसे है, यहाँ से 7 आया और इनको जोड़े तो 64 आया। अब यहाँ पे ये होता है 8 × 8, तो 8 × 28 64, तो यहाँ से हमको 8 मिल गया। यहाँ पे 8 + 8 हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा, तो यहाँ पे रूट में 16 हो गया, तो यहाँ पे 4 × 4 हो जाएगा, तो एक 4 यहाँ से बाहर आ गया, 4 × 4 = 16 होता है, तो यहाँ पे 4 बाहर आ गए। अब ये हो गया 32 है, 32 में अगर हम 32 में +4 करेंगे तो ये हो जाएगा 36, और 36 का मतलब 6 × 6 होता है, तो एक 6 यहाँ से बाहर आ गया, 6 × 6 = 36, यहाँ पे है 3, और ये 6 में 3 जुड़ जाएगा तो ये 9 आ जाएगा, रूट में 9 होगा, तो 3 × 3, यहाँ से एक 3 बाहर आ जाएगा, एक 3 का मतलब ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर है। फिर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में x का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। इस प्रश्न में हमको x की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखिएगा 6 है सही, 7/15 प्लस x इक्वल टू 8 सही 3/5, ये प्रश्न में हमारे पास दिया है। हम इसको कैसे करेंगे, तो सबसे फर्स्ट क्योंकि 15 × 6 होगा, 15 × 6 करेंगे, फिर 7 जुड़ेगा, तो 15×6 = 90, 90 प्लस में 7 /15, इतना हमने सॉल्व किया। इतना तो हमारे पास बचा। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे कर सकते हैं 97, या एक सेकेंड, इतना हम इसको लिख लेते हैं, फिर प्लस का x लिख देंगे, 8 × 45 प्लस का 3 और /5, ये हमने इस एक्सप्लेन किया, थोड़ा इसको स्पेसिफिक सिंप्लीफाई किया। फिर ये जब जुड़ा तो 90 में 7 जुड़ेंगे तो 97/15 प्लस x इधर है, और यहाँ पे बच गया 43/15 आएगा। x को इधर छोड़ेंगे तो x इधर ही रहेगा, और संख्या को उधर हम भेज देंगे, तो x इक्वल टू 43/5 माइनस 97/5, ये आ गया। यहाँ से हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या लेंगे, क्योंकि ये बड़ी संख्या है और इधर छोटी संख्या है, तो हम इसको करेंगे बड़ा। बड़ा करने के लिए इधर तो हम इंटू करेंगे 1 का, क्योंकि हमको 15 ही एलसीएम लेना है, तो यहाँ पे हम करेंगे एक इधर इस साइड कर देंगे, इधर करेंगे हम 3 का इंटू, इधर हो जाएगा 3 का इंटू, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 आई 15, 15 आया, और यहाँ पे x इक्वल टू ये हो जाएगा 3 तिकाई 9, 4 तिहाई 12, 129 माइनस का 97। अब देखिएगा 97, 98, 99, 100, 3 इधर बचा और 29 उधर बचा, 29, 30, 31, 32, 32/15 यहाँ पे आया, 32/15 हमारे पास वैल्यू आया, 15 दूना 30, अब बचा 2/15, क्योंकि 15 दूना 30, 2 32, इसको हम एक्सप्लेन करें तो यही चीज आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तो सही 2/15 इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो हम इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगले प्रश्न की बात करें, अजय को 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए जेड रुपए उधार देने पर 41,160 रुपए प्राप्त होते हैं, तो जेड का मान रुपए में हमको ज्ञात करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मूला है A बराबर P A बराबर P 1
प्लस आर बाई 100 के ऊपर एन। ए मिश्र धन, पी मूलधन 1 प्लस आर बटा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 100 और एन का मतलब होता है टाइम। हमारे पास दिया है 40%, आर की वैल्यू दिया है 40%, टाइम जो दिया है ये टी है, टी या फिर एन, एन इक्वल टू 3%, आर मतलब 40%, और ये जो है ये प्राप्त होता है तो ये ए है यानी मिश्र धन है। तो 41,160 रुपए जो होगा ये अपने आप में मिश्र धन है। प्रिंसिपल हमको ज्ञात करना है, जेड का मान ज्ञात करने का मतलब मूलधन ज्ञात करना है। ब्रैकेट 1 प्लस आर मतलब है 40 और 100 और एन का मतलब 3 वर्ष। अब बस हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अब इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 से 0 कट गया और फिर 2 गुना 4, 2 पंचे 10। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 41,160 बराबर पी 5 एकम 5 और 2 7/5 और ऊपर में 3 का इंटू। हम करेंगे 41,160 इक्वल टू पी गुना 7/5 गुना 7/5 गुना 7/5। ये इस तरीके से हुआ। अब चूंकि देखिएगा संख्याएं मेन इधर हैं और पी के साथ ये इंटू है, या तो हम क्या कर सकते हैं कि इन तीनों का आपस में इंटू करें, फिर एक बड़ी संख्या आएगी, फिर संख्या को इधर लाएंगे। इससे अच्छा हम क्या कर लें कि ई को इधर कर लेते हैं, एक तरफ छोड़ देते हैं। 41,160, अब ये जो 7 है ये आगे जाके पलट जाएगा। आगे जाके पलटने का मतलब है कि जैसे अगर हम इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये 5/7 हो जाएगा। तो ये 5 गुना 5 गुना 5 बटा में आ जाएगा 7 गुना 7 ना 7, ये इतना हो जाएगा। अब इतना होने का मतलब कि अब हम इसको ब्रेक कर दें तो अब 5 का 3 बार हम अगर गुना करें तो 125 आ जाएगा। 5 का 3 बार गुना करें तो 125 आएगा। तो 41,160 गुना 25 और बटा में कर देंगे 7 का 3 बार 7 7 49, 50 7 का मतलब 343, 343 यहाँ पे आया। तो 41,160 डिवाइडेड बाई 343 जब हम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 120 बार में संख्या पूरी तरीके से कट जाएगी। और 120 गुना 120 गुना 125 का मतलब हो जाएगा 15,000। ये 125 आएगा। यहाँ पे आ जाएगा P इक्वल टू 120 गुना 125। जब हम इसको इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 15,000, क्योंकि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 15,000, मतलब ऑप्शन नंबर 3 में जो ऑप्शन है वो सही होता है। तो इस तरीके से हम इसको या ऐसे प्रश्नों को एग्जाम में आते हैं अगर तो हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न आपके सामने है, दो संख्याओं में एक संख्या x है और दूसरी संख्या y का अनुपात 8:13 है। यानी x का मान जो दिया है ये 8 है और y का मान जो है ये 13 है। फिर देखिएगा दोनों संख्याओं का एलसीएम 832 है, 832 है। यानी जो इन दोनों का एलसीएम है वो है एक 832। प्लीज कॉमन फैक्टर जो हम एलसीएम को कहते हैं, जो वह कहते तो वह छोटी संख्या है, लेकिन वह बड़ी संख्या है जो दोनों संख्या से आसानी से कट जाए। तो 832 x की वैल्यू निकालने के लिए, x का मान निकालने के लिए 832 भागे हम 8 करेंगे और y का मान निकालने के लिए 832 भागे हम 13 करेंगे। जब इन दोनों को ब्रेक करेंगे और फिर कह रहा है कि y का मान x के मान से कितना अधिक है, तो हमको जब इनको ब्रेक करेंगे तो इनका जो वैल्यू आएगा उसका हमको डिफरेंट लेना है। तो
832 डिवाइडेड बाई 8 जब करेंगे तो वो आएगा 104। 104 यहाँ पे आया, और 832 भागे 13 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 64। यहाँ पे आएगा 64। अब हमको इनका दोनों का डिफरेंट लेना है। तो ये 4 मतलब यहाँ पे आ गया 0, और ये बच गया 10। 10 में से 6 जाएगा 40। 40 का मतलब ऑप्शन नंबर तो 4 है, ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। 40 दोनों का डिफरेंट वैल्यू है। फिर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, एक कार आधी दूरी 28 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष आधी दूरी 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो कार की औसत यानी एवरेज स्पीड ज्ञात करना है। यहाँ पे जो औसत कार की जो चाल होगी, औसत कार की औसत चाल, कार की औसत चाल निकालने के लिए सबसे पहले S1 दूरी जो है ये 28 किलोमीटर है, S2 जो है ये है 84 किलोमीटर प्रति आवर, मीटर प्रति घंटा। ये हमारे पास वैल्यू दिया गया। हम क्या करेंगे यहाँ पे कि सबसे फर्स्ट ऑफ ये 2 गुना, क्योंकि 2 चाल हैं तो यस 2 गुना S1 इंटू एस डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2, मतलब 2 गुना जो होगा 2 गुना 28 गुना 84 बटा 28 प्लस 84। हम अब इसको हमको सिंप्लीफाई कर देना है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, क्योंकि 28 मतलब 28 दूना 56 हो जाएगा, 56 गुना 84 बटा 28, 8 4 12 की 2, रिमेनिंग 1 आया, 8 2 10 11, 112 यहाँ पे हमारे पास आ गया। और जब 56 गुना 84 करेंगे 56 इंटू 84 इक्वल टू हो जाएगा 4504, 4704 डिवाइडेड बाई 112। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 42। ये आएगा 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसमें सबसे मेजर जो चीज है ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है अगर आपको बन जाए, आप इस प्रश्न को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रश्न था दोस्तों। फिर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, द्वारा एक फाइनेंस कंपनी में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली 12% वार्षिक ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 75,000 रुपए जमा करती है। 3 वर्ष बाद स्वरा को कितना कंपाउंड इंटरेस्ट पर जो ब्याज होगा ये ज्ञात करना। यहाँ पे हमको देखिएगा कह रहा है कि जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल जो है यह है 75,000 रुपए, और जो ROI है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है 12%, और टाइम जो है ये 3 वर्ष का है। लेकिन है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट हमको CI निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चक्रवृद्धि ब्याज जब हमको निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R बाई 100 के क्लोज में n माइनस फिर प्रिंसिपल हमको करना है, तब जाकर हमको एक्चुअल में 3 साल का ब्याज निकालना है। तो इस फॉर्मूले पे जब हम सारे वैल्यू को पुट करेंगे तब जाकर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू निकलेगी। क्योंकि CI जो है ये CI हमको निकालना है, तो हम CI को लिखेंगे, प्रिंसिपल हमारे पास है 75,000, ठीक, 1 प्लस R का मान हमारे पास है 12%, और ब्रैकेट नीचे जो है 100, n का मान है 3, फिर हमको लिखना है 75,000। अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 75,000 एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे। अब देखिएगा हम क्या करते हैं कि अगर 4 से काटे, 4 यहाँ 12 और 25 चौको 100, तो यहाँ पे बचेगा ये। हम करते हैं 25 से कम 25, 25 एक कम 25 3 28, तो यहाँ पे 28 बटा 25 का 3 बार लिखते हैं, 28 बटा 25 गुने 28 बटा 25।
और फिर माइनस करते हैं 75,000। अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर दें कि 25 को हम 3 बार अगर इंटू करें, 25 × 25, तो ये इतना इंटू करेंगे, 25 25 625 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 75,000 गुना 28 गुना 28, या 28 इंटू 28 भी 2 बार कर दे तो 784 यहाँ पे आ गया। 784/625। फिर यहाँ पे एक इंटू में 28 बचेगा और नीचे में एक इंटू में 25 बचेगा और माइनस का ओवरऑल बचेगा 75,000। अब हम 75,000 को 625 से ब्रेक करें तो 120 आएगा। 120 बार में ये पूरा वैल्यू कट जाएगा, और फिर 120 को अगर हम काट दें 25 से तो आ जाएगा 4.8। ये यहाँ से जब इसको काटेंगे तो 4.8 आएगा। 4.8 आने का मतलब कि अब हमको इन दोनों का इंटू करना है। तो 784 गुने 28 अगर हम कर दें तो 21,952 आ जाएगा। 4.8 गुना 21,984 माइनस कर देंगे 75,000 से। जब हम 75,000 से माइनस करेंगे तो इसमें जब इंटू करेंगे 4.8 का, तो ये आ जाएगा 1,05,369। 1,05,369.6 माइनस जब करेंगे 75,000 से, यहाँ पे आ जाएगा जब हम इसको करेंगे तो 30,369। 30,369, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके आगामी हर परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।